here with another topic of English grammar. This topic is phrase and clause. Phrase क्या होते हैं and clause क्या होते हैं, इस वीडियो में हम phrase and clause के बारे में जानेंगे. Phrase is a group of words that convey some meanings but not a complete meaning. Phrase जो होते हैं वो group of words होते हैं that convey some meaning but not a complete meaning. Phrase जो होते हैं वो group of words होते हैं जो कुछ meaning तो देते हैं लेकिन complete meaning नहीं देते हैं. क्लियर? Phrase जो होते हैं group of words होते हैं जिनका कुछ अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल के आता है, जिसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता है. हिंदी में फ्रेज को हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं. हिंदी में आपने सीखा होगा ना वाक्यांश क्या होते हैं. इंग्लिश में हम उन्हें बोलते हैं फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. इट मे और मे नॉट हैव अ वर्ब. इसमें वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. There is a difference between a subject, sentence and a phrase. Sentence और phrase में difference होता है. Sentence में क्या होता है? Sentence हमने जैसा कि previous chapter में we have learned about sentence in the previous chapter that sentence is a group of words that makes और कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन ये क्या होता है? कंप्लीट सेंस देता है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. बट इन द फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसका कुछ अर्थ भी निकलता है लेकिन पूरा अर्थ निकल के सामने नहीं आता है. इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं आते हैं. फ्रेज की सबसे बड़ी पहचान यही होती है. इट डज नॉट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल. ऑन द हिल. ऑन द हिल देखिए ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, शब्दों का समूह है. एंड ऑन द हिल, हिल के ऊपर. अब हिल के ऊपर इससे कुछ अर्थ तो निकल रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग? नो. ऑन द हिल, अब आप कहेंगे ऑन द हिल, हिल के ऊपर क्या? व्हाट इज ऑन द हिल? सो फ्रेज गिव्स इनकम्प्लीट सेंस. बिफोर द स्टॉर्म. बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले. यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. दैट इज व्हाई इट गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग. तूफान से पहले, क्या तूफान से पहले? पूरा अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड फ्रेज. इन द मॉर्निंग, सुबह को. यहां पे भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा है. इन द मॉर्निंग, सुबह को. अरे क्या सुबह को? आप पूछो, मैं आपसे कह रही इन द मॉर्निंग, देन यू विल आस्क मी ना मैम व्हाट इन द मॉर्निंग. टू कंप्लीट दिस सेंटेंस आई विल राइट आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it complete sense. So this is क्या है? Sentence. But in the morning it does not have subject plus verb combination, so it is a phrase. On the table. टेबल के ऊपर. What is on the table? Incomplete meaning. So this is also called a phrase. So this is about phrase. What is phrase? What is phrase? Phrase is a group of words that convey some meaning but not the complete meaning.
फ्रेज जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ अर्थ तो देते हैं लेकिन उनसे पूरा अर्थ निकलकर सामने नहीं आता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दी है। ऑन द हिल, हिल के ऊपर, हिल के ऊपर क्या नहीं समझ में आ रहा है। बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले, क्या तूफान से पहले, नहीं समझ में आ रहा है। इन द मॉर्निंग, सुबह को, क्या सुबह को। एंड ऑन द टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? Clause is a group of words that convey some meaning. It has a verb. Clause क्या होते हैं? Clause is a group of words that convey some meaning. Clause जो होते हैं ये भी group of words होते हैं और ये क्या करते हैं? Meaning देते हैं। और इसमें क्या होता है? Subject plus verb. Subject plus verb का combination होता है। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अबाउट द सब्जेक्ट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम, है ना। सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल्स। लेट्स सी द एग्जांपल। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट हियर। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? द टीचर इज सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज वर्ब हियर? एंटर्ड। एंटर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। द टीचर सब्जेक्ट है, एंटर्ड क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एंड एंटर द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम है, आई। मीनिंग क्लियर हो गया? टीचर क्लासरूम में आई, तो ये क्या है? ये क्लॉज है बिकॉज इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है एंड इट कन्वेज द कंप्लीट मीनिंग, और इससे पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है। सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम मीनिंग एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है वो क्लॉज से बना होता है। अब एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर एग्जांपल। आई डोंट नो। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? आई। आई इज सब्जेक्ट, डोंट इज वर्ब। आई डोंट नो क्या हो गया? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मीनिंग क्लियर है। When someone asks you something, what is your reply? I don't know। अगर आपको नहीं मालूम होता तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। तो सेंस सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको नहीं मालूम है। मीनिंग उसको क्लियर हो जाता है। सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस इज अ क्लॉज। बिकॉज ही इज अ गुड मैन। नाउ आइडेंटिफाई सब्जेक्ट हियर। ही इज सब्जेक्ट, इज वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो वहां आपको क्या लिखना है? क्लॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया बिकॉज ही इज अ गुड मैन, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। मीनिंग क्लियर है, तो ये क्या है? क्लॉज। वी विल लीव फॉर दिल्ली। वी इज सब्जेक्ट, विल लीव वर्ब फॉर दिल्ली। वी विल लीव फॉर दिल्ली। सेंस क्लियर है, मीनिंग समझ में आ रहा है कि हम दिल्ली के लिए जाएंगे, निकलेंगे। तो ये क्या है? क्लॉज है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट कन्वे मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। इट हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज। नाउ वी विल डू सम examples to know in a better. Let's do some examples to clear the difference between phrase and clause. Here is the exercise is giving identify phrase or clause. यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। किसको? phrase and clause for the underlined parts of a sentence. यहाँ पे मैंने I have given some sentences. मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। उसमें इन दीज सेंटेंसेस आई हैव अंडरलाइन सम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मैंने
सेंटेंस के कुछ पार्ट को अंडरलाइन करा है एंड यू हैव टू टेल whether the underlined part of a sentence is a phrase or clause. कि जो underlined part of a sentence है वो phrase है या clause है. So let's begin. First, there was a book on the table. Up here, there was a book on the table. I have underlined a group of words on the table. What it is? It is a phrase or a clause. As I told you that in phrase, it is a group of words. It does not have a verb. है ना? It does not give a complete sense. Phrase में verb हो भी सकता है, नहीं भी हो, है ना? लेकिन it does not give you a complete meaning. ये आपको पूरा meaning नहीं देगा. On the table. On the table. क्या? टेबल के ऊपर क्या? नहीं समझ में आ रहा है. It is not giving you a complete sense. So this is called phrase. Clear? On the table, टेबल के ऊपर क्या? इसमें देखिए, when you ask a question, the question arises what? What? यहाँ पे what आ रहा है ना, टेबल पर क्या? तो ये क्या हो गया? Phrase. Now move to another example. Because he is old, he cannot walk. I have underlined this part of a sentence. Because he is old. What it is? It is a phrase or a clause. ये phrase है या clause है? देखिए, for clause, one condition is there. It has subject plus verb combination. जो clause होता है उसमें subject, always remember that clause have subject plus verb combination. Clause में subject और verb का combination होगा. Phrase में दोनों में से एक subject plus verb का combination नहीं होगा. कई बार सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा. इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज. एंड क्लॉज हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सो इट व्हाट इज फर्स्ट यू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट हियर. ही क्या है? सब्जेक्ट. इज क्या है? वर्ब. इट हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, सो दिस इज क्लॉज. क्या हो जाएगा? क्लॉज. नंबर 3, as quickly as. As quickly as, जितनी जल्दी हो सर. क्या? Question arises what? So this is phrase. The sheep were grazing in the field. Who? Question arises who? Who is grazing in the field? In the field who? What? तो क्या आ जाएगा? Phrase. Here sense is not clear. Sense is not clear. In the field. Field में क्या? Field में क्या? नहीं समझ में आ रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? Phrase. Move to another example. Before the exam, I keep calm. I have underlined the part of a sentence before the exam. Before the exam. एग्जाम से पहले what? एग्जाम से पहले what? What का सेंस आ रहा है? Question is what? So it will be phrase. This pen is not working. Not working is underlined. Not working is underlined. So what is it is? क्या है ये? Phrase or clause? Phrase. Because it does not have subject plus combination and not working. काम नहीं कर रहा. क्या काम नहीं कर रहा? क्या काम नहीं कर रहा? Question arises. क्या काम नहीं कर रहा? What? So this will be phrase. I hope you all understood the difference between phrase and clause through all these examples.